हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठंड बहुत ज़्यादा है पटना में, 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये आप देख रहे हैं, आज मैंने मशीन निकाला हुआ है। पहले तो मैं सिलाई भी रोज़ कर लेती थी, आयरन वगैरह कर लेती थी, लेकिन ठंड इतना ज़्यादा है कि और समय भी इतना छोटा करता है कि अगर आप आज कटिंग करते हैं तो पूरा कंप्लीट स्टिचिंग नहीं कर पाते हैं। घर में छोटा बच्चा है, एक भी पीस इधर उधर कर दिया तो फिर अभी आप देखिएगा ये मशीन जो मैंने निकाला है, इसमें मुझे पूरा अच्छे से रिपेयर करना है। तेल एक बार दे दूंगी तो फिर 2-3 महीने के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाऊंगी। और आज इसका क्लीनिंग भी करना है, तो अभी आप देखिएगा। आज जो है मेरे हस्बैंड प्रीतम घर में है, तो मैंने सोचा वो बाबू को पकड़ाएंगे तो मैं जल्दी कर लेती हूँ। और वो टीवी में गेम भी देख रहा है, लेकिन उसका दिमाग यहाँ लगा हुआ है, नहीं बालकनी जाना है। और वो मुझे माँ नहीं बोलता है, बिट्टू बोलता है, क्योंकि प्रीतम मुझे बिट्टू बोलते हैं। तो उसके दिमाग में चुल मचा हुआ है, बिट्टू बालकनी में कर क्या रही है। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, सुबह सुबह उठ के जैसे चाय वाय पिया, स्नान कर लिया। आजकल तो बहुत जल्दी स्नान कर लेती हूँ बाबू के उठने के पहले। और ये देखिए पहुँच गया। अभी एक बार मैंने डांट कर भगाया कि जैकेट पहन के आइए, ठंड है यहाँ पे। तो मुझे लगा ये जाएगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा, लेकिन ये दोबारा फिर आ गया था। काफ़ी परेशान करता है। तो सुबह उठकर नाश्ता वगैरह करके यहीं पर बैठ जाती हूँ बाबू को पढ़ाने। धूप आती है बालकनी में, और पढ़ाने के बाद ये ब्लैंकेट लगा लेती हूँ, इसी पर पढ़ाती हूँ। जब पढ़ाया हो गया तो लगभग अभी 2 बज रहे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मशीन में तेल वेल डालकर पूरा पार्ट वाइज खोल के इसको पार्ट बाय पार्ट इसमें तेल डालूंगी। तो औरत को जो है हर चीज़ पता होना चाहिए, हर काम उनको आना चाहिए। थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट की जहाँ तक बात है, तो आप सुनेंगे कई औरत कहेंगी मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। तो ये जब कोई इस तरह बोलते हैं मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है कि औरत होकर इंटरेस्ट क्यों नहीं है। सही बात है, औरत हर चीज़ कर सकती है, पढ़ी है लिखी है। अब वो किसी एक अलग प्रोफेशन में है, कोई मान लीजिए वो फ्लाइट उड़ा रही हैं, तो एक अलग बात है कि इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे। लेकिन औरत को सब कुछ पता होना चाहिए। स्टिचिंग है, कटिंग है, या फिर आपका बिनाई है, सब कुछ जानना चाहिए। मैं तो इन सब तरीके को फॉलो करके काफ़ी पैसा बचा लेती हूँ। और ये देखिए मेरा बेटा जैकेट पहन के आ गया, लेकिन ये आएगा ज़रूर क्योंकि इसको यहाँ आना है। तो आप सबका मैं स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। अचीवमेंट इन ऑल आप देख रहे हैं, मेरे चैनल का नाम है अचीवमेंट इन ऑल, जिसमें कि आपको सब तरह का वीडियो मिल जाता है। तो ये पूरा तो मैं फास्ट दिखा रही हूँ, लेकिन पूरा एक एक चीज़ में तेल डालकर और फिर इसको कपड़े से पोंछ कर इसको मैंने रखा था, तो काफ़ी समय लग गया था। उसके बाद यहाँ से उठकर मैं अंदर गई थी, तो चाय बनाया था, नाश्ता की तैयारी की थी। जिस दिन ये घर में रहते हैं उस दिन मैं आराम से पवित्र रिश्ता नहीं देख पाती हूँ, कोई भी सीरियल नहीं, तो काम करते हुए देखती हूँ। तो आज रात में इन्होंने कहा था कि चावल बिरयानी बनाने के लिए, तो आप लोगों के साथ मैं ये रेसिपी शेयर करना चाहूँगी। तो ये सीधा मैं रात में आपसे मिल रही हूँ। तो आप देखेंगे इस रेसिपी के लिए खड़ी दालचीनी, लौंग, इलायची और काली मिर्च, जिसको कि हम लोग मरीच कहते हैं, ये लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये जो छोटी इलायची है इसको इसका छिलका हटाकर इसको अच्छे से कूट लूँगी, यानी कि पाउडर बना लूँगी। और वहाँ पुलाव का चावल है, आपके पास जो चावल है आप उसको यूज कर सकते हैं। धोकर मैंने बहुत पहले धो दिया है, थोड़ा देर 10 मिनट पानी में रखा, और उसके बाद ये दूध ढकने वाले पर मैंने इसके पानी को गलने के लिए छोड़ दिया है। ये नमक है, ये मसाला है जिसको मैंने घर में तैयार किया हुआ है। आप लोग अगर पुराने हैं तो पता होगा मैंने इस मसाले में क्या क्या दिया था, जो कि गरम मसाले को भी फेल कर देता है। और ये कटा हुआ बीन्स है, ये मटर है, आप जितना मात्रा आपके पास है उतना आप ले सकते हैं। ये शिमला मिर्च है, और ये गाजर, टमाटर, और ये पतला पतला मैंने प्याज काटा हुआ है। और कलर के लिए और स्वाद दोनों के लिए यहाँ पर मैंने लिया हुआ है धनिया का पत्ती और लहसुन की कुछ कलियाँ। अगर आपके पास लहसुन का पत्ता है तो उसको आप दीजिएगा तो और भी ज़्यादा डार्क कलर आएगा, लेकिन मेरे पास लहसुन की पत्ती नहीं थी तो मैंने एक कली ही ले लिया। अब मैं इस ये धनिया की पत्ती और लहसुन को ग्राइंड कर लूँगी। और हरी मिर्च साइड में काट कर रखा है, उसको मैं ग्राइंड नहीं करूँगी क्योंकि तीखा हो जाएगा तो फिर बाबू नहीं खाएगा। अगर आप लोगों के घर में बच्चे नहीं हैं तो आप दे सकते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। अब यहाँ पर मैं कुकर को चढ़ा दूँगी। कुकर जैसे ही गर्म होता है, कुकर में ही मैं बनाऊँगी। कुकर गर्म होगा तो यहाँ पर मैं शुद्ध घी डाल दूँगी, क्योंकि शुद्ध घी में ही ये बनता है और काफ़ी टेस्टी लगता है। शुद्ध घी में ही बनाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 2 चम्मच शुद्ध घी डालूँगी, क्योंकि घी जो है जमा हुआ है
तो ज़्यादा चम्मच में आ रहा है। काफ़ी टेस्टी इस तरह से बनेगा, लास्ट तक आप देखिएगा और एक बार ट्राई करिएगा, बहुत जल्दी बन जाता है। ठंड में कभी कभी ये सब अगर फरमाइश हो जाए कि यही बना दो तो काफ़ी राहत मिलती है। और डियर आप लोग में से जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा। और जो पुराने हैं जो देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मेरा घी पक गया है, मैंने तेज़पात डाल दिया और जितनी खड़ी मसाला था, जितना भी खड़ा मसाला था उसको मैंने डाल दिया है। अभी मैं इसको आराम से चला लूँगी और इसको भी थोड़ा सा चटकने दूँगी इस खड़े मसाले को। तो मैं जो भी छोटा मोटा चीज़ होता है हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ। और मशीन में अब तेल दे दिया। अभी तो अब मुझे लगता है कि मैं इस ठंड भर कम से कम 15-20 दिन 1 महीना तो मशीन में चलाऊँगी नहीं। काफ़ी ठंड है और बैठकर सिलाई चलाना, बिल्कुल कंबल के अंदर बैठी रहती हूँ। अब ये पक गया तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है प्याज। प्याज डालने के बाद प्याज को चलाऊँगी और कुकर के ढक्कन को बस ऊपर से ही रख दूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए। थोड़ा देर रखना है, बस मीडियम फ्लेम पर मैं पका रही हूँ और कुकर के ढक्कन को इस पर रख दूँगी और हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा प्याज। तो देखेंगे यहाँ पर हल्का सा प्याज सॉफ्ट हो गया। तो अब जैसे जैसे आपके पास जो भी हरी सब्जियां हैं, यानी जो ज़्यादा हार्ड है, जो अधिक समय लेता है पकने में, उसी तरह आपको डालना है। तो देखिए जैसे कि बीन्स है, थोड़ा सा हार्ड होता है, इसको मैंने डाला। और जैसे कि आपका टमाटर है, काफ़ी सॉफ्ट होता है, जल्दी पक जाता है, मैंने बीन्स डाला। बीन्स को भी अच्छे से चला लूँगी और अभी मैंने नमक वगैरह कुछ भी नहीं डाला है, हल्दी नहीं डालूँगी इसमें। बीन्स को चलाकर, और देख रहे हैं मैं कितना देर चला रही हूँ, कितने अच्छे से चला रही हूँ ताकि हर चीज़ अच्छे से एक दूसरे से मिल जाए। और बीन्स को चलाने के बाद इसको मैंने ढका था, थोड़ा सा ढकने के बाद 1 मिनट आधा मिनट मुश्किल थे, उसके बाद मैंने यहाँ पर शिमला मिर्ची डाल दिया। इसको भी मैं चलाऊँगी। आप चाहें तो एक एक ढक्कन लगा सकते हैं, आधे आधे सेकंड के लिए या फिर 1 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पर मैंने उसको भी ढक दिया और इससे क्या होगा कि आपका जल्दी जल्दी सॉफ्ट होते जाएगा और काफ़ी टेस्टी लगेगा। अगर चावल के साथ सीधा पका देंगे तो उसका एक अलग स्वाद होता है और ये घी में भूनने के बाद अगर आप पकाती हैं तो उसका अलग स्वाद होता है। अब यहाँ पर मैंने मटर डाल दिया। अब मटर डालने के बाद इसको मैं अच्छे से और चला लूँगी, पूरा मिला लूँगी और फिर यहाँ पर मैं नमक डालूँगी। अब मैंने शिमला मिर्च, मटर और बीन्स डाल दिया। अब यहाँ पर मैंने नमक डाला है, उसके बाद मैं गाजर डाल दूँगी। अब इस सबको अच्छे से मिलाकर और फिर एक ढक्कन लगा दूँगी। इसको ढक्कन लगाने के बाद 1 मिनट के बाद मैं जब इसको ढक्कन हटाऊँगी तो पूरी तरह से ये सॉफ्ट हो चुका रहेगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे, इतना भी नहीं पकाना है क्योंकि मैं 1 1 मिनट पर ढक्कन हटा रही हूँ, इतना भी नहीं पकाना है। आप देखेंगे ये टोटल यानी कि सारा चीज़ करते हुए जो जितना प्रोसेस है मेरा 11 मिनट यानी कि 10 मिनट पार हो गया है। आप यहाँ टाइमिंग इंडक्शन पर दिख रहा है, 10 मिनट में मैंने ये सारा काम कर लिया। अब यहाँ पर मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है और अब यानी कि सब्ज़ी सारा मैंने डाल दिया, अब कुछ बचा नहीं। तो इसको मैं बिल्कुल अच्छे से मिलाने वाली हूँ, बिल्कुल अच्छे से मिलाने वाली हूँ। कोई भी सब्ज़ी पेस्ट ना बनने पाए, चावल पर खड़ी खड़ी दिखना चाहिए। और अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और भी फाइनल नमक दे रही हूँ टमाटर वगैरह डालने के बाद। और लास्ट में मैंने यहाँ पर खड़ी हरी मिर्च दी ताकि जब मैं प्लेट में सर्व करूँगी तो मैं उसको चून कर निकाल लूँगी। और वाइट अगर आप बिरयानी रखना चाहते हैं तो फिर आप ये धनिया का पत्ती वगैरह नहीं डालिए। अब यहाँ पर मैं चावल डाल दूँगी और चावल डालने के बाद भी मैं इसको काफ़ी देर तक लगभग 2 मिनट तक चलाती रहूँगी, जिससे कि चावल भी थोड़ा सा भून जाए। अगर आप बिल्कुल लो फ्लेम में चला रही हैं तो 2-3 मिनट चलाइए आप, लेकिन अगर फ्लेम आपका तेज़ है तो आप बस 1.5 से 2 मिनट तक आप इसको चलाइए। और देख रहे हैं कितना मतलब अभी ही देखने में इतना शानदार लग रहा है। तो अगर आपको बस इसी तरह सफ़ेद रखना है तो अब आप इसमें कुछ भी ऐड मत करिए, सिर्फ़ और सिर्फ गरम मसाला डाल दीजिए। अगर आप मेरे तरह मसाला तैयार नहीं किए हैं तो गरम मसाला डाल दीजिए। शुरू से अगर आप मेरे ब्लॉग को देख रहे होंगे तो आप उसमें देखते होंगे मैं पंचफोरना मसाला ये सब कुछ घर में बनाती हूँ। जब ये मसाला मैंने तैयार किया था इसमें दालचीनी वगैरह सब कुछ डाला था और ये मसाला भी इतना टेस्टी है, बहुत टेस्टी है ये मसाला और बहुत टेस्ट लगता है। अगर सब्ज़ी वगैरह में भी डाल देती हूँ, यहाँ तक कि बैगन के भरता में भी डाल देती हूँ तो वो बहुत टेस्टी बनता है।
तो इस तरह से मैंने पूरे चावल को इस तरह से भून लिया। और अगर आपके पास गोभी है तो आप वो गोभी डाल सकते हैं, फूल गोभी छोटा छोटा टुकड़ा करके। पत्ता गोभी ना डालें, वो बिल्कुल जल्दी पेस्ट हो जाता है। और 2-3 मिनट चलाने के बाद यहाँ पर मैं ये जो चटनी मैं बनाई हूँ लहसुन और धनिया पत्ती का, उसको मैं डाल दूँगी। और इस धनिया पत्ती के चटनी को भी डालकर अच्छे से मिला दूँगी। और इसको मिलाने के बाद फिर आप अंदाजे से पानी डाल दीजिए। पानी डालने के बाद फिर आपको यहाँ पर जो भी आपका मसाला है आपने घर में बनाया है, या फिर आपका गरम मसाला है, अगर वो मसाला नहीं है तो आप गरम मसाला ही डाल सकते हैं। अगर आप गरम मसाला अभी नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आपने घी में स्टार्टिंग में ही खड़ी गरम मसाला डाल दिया है, तो वो भी स्वाद काफ़ी टेस्टी आएगा। तो यहाँ पर मैंने दोबारा से नमक डाल दिया था चावल डालने के बाद। आप चाहें तो पानी डालने के बाद भी डाल सकते हैं, जिससे आपको अंदाज़ा लगे। स्टार्टिंग में सब्ज़ी में नमक डाला और लास्ट में आप फाइनली नमक डाला। नमक डालने के बाद मैंने अंदाजे से पानी डाल दिया। और पानी डालने के बाद इसमें मैं मसाला डाल दूँगी और मिलाकर 1 सीटी बस लगाना है। अगर थोड़ा टाइट भी रहे तो चलेगा, और ज़्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि सब्ज़ी भी पानी इसमें छोड़ेगा। ऑलरेडी घी भी है तो चिपकने की तो कोई बात ही नहीं है। पानी डालकर सारे सब्ज़ी को मैंने सेट कर दिया। और यहाँ पर अब मैं ढक्कन लगा दूँगी और बस 1 सीटी लगा लूँगी। और जब तक ये पकेगा, खाना तो तुरंत नहीं है, ये मसाला मैं डाल रही हूँ। जब तक ये पकेगा, जितना भी सामान बिखरा है, 1-2 सामान सिंक में भी है, तो ये सारा चीज़ मैं धो लूँगी। और रात के काम से निश्चिंत, क्योंकि ठंड है तो मैं बिल्कुल सवेरे करने का प्रयास करती हूँ। तो ये देखिए मसाला डाल दिया, और भी जो एक्स्ट्रा पानी देना था मैंने इसको दे दिया है। और इसमें मैं अब ढक्कन लगा दूँगी। और इस तरह से आप देखेंगे वो मिक्सी का छोटा जार, जिसमें कि धनिया पत्ती का थोड़ा चटनी बचा हुआ है, इधर ये मिक्सी वगैरह है, और यहाँ पर मेरा वो बिरयानी चढ़ा हुआ है। थोड़ी सी मैंने रोटियाँ भी बना ली थी। अगर बाबू दूध रोटी खाए, क्योंकि छोटा बच्चा है, सिर्फ चावल खा कर नहीं रह सकता है, या तीखा लग जाए कुछ भी हो, तो मैंने कुछ रोटियाँ भी बना ली थी। इधर दूध गर्म करके रख दिया है। और जितना भी बर्तन था, अभी जितना भी कटोरी वगैरह हुआ था, सारा बर्तन मैंने धुल लिया। यानी किचन से निकलती हूँ तो किचन का काम कंप्लीट करके ही निकलती हूँ। और अब यहाँ पर देखेंगे समय हो गया है खाने का, तो अब मैं चलती हूँ बिरयानी सर्व करने के लिए। और आप देखेंगे छोटा प्लेट मैंने बाबू के लिए निकाला है। और ये जो किचन में छज्जा होता है, उससे थोड़ा सा अंधेरापन हो रहा है, तो आप देखेंगे मैं इसको जूम करके दिखाना चाहूँगी। और ये देखिए आप बिरयानी, इतना स्वादिष्ट, खाने में तो इतना स्वादिष्ट लगा था कि आप अगर जिस क्वांटिटी में आप खाते हैं, आप अगर डबल ना खा लें तो फिर आप मुझे कमेंट्स कर बताइएगा कि मैंने सही कहा है कि नहीं कहा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने बहुत एंजॉय किया होगा मेरे इस ब्लॉग को। और अभी मैंने बस स्वेटर नहीं पहना है, शॉल ओढ़ा है, क्योंकि ठंड है, लेकिन उतना नहीं है। और अभी शाम का लगभग रात कह लीजिए आप 7:45-8 बज रहे हैं। मैं 8 बजे तक खा लेती हूँ, और इनका ऑफ था, तो रात में ज़्यादा लेट करना सही नहीं है। हम लोग जितना देर जगे रहते हैं उतना देर बाबू भी जगा रहेगा, खेलते रहेगा, हॉल में दौड़ते रहेगा। ठंड से भी बचना है, बच्चों को बचाना है। तो चलिए डियर, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा ब्लॉग भी, और मेरा ये बिरयानी भी। और जब मैं कोई भी चीज़ सर्व करती हूँ तो आप देखिएगा, जब जो खड़ी मसाला होता है उसका काम जैसे ही कंप्लीट हो गया, यानी उसने अपना स्वाद दे दिया, तो मैं लगे हाथ उसी समय सबको निकाल देती हूँ, क्योंकि मुझे फिर ये अच्छा नहीं लगता है खाने के दौरान मुंह में जाए। और प्रीतम को भी ये चीज़ पसंद नहीं है कि खाने के समय, स्वाद तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन खाने के समय मुंह में आने के बाद अच्छा नहीं लगता है। तो मैं यहाँ पर ये सारे मसाले को जितना भी खड़ा मसाला है, तेजपात हुआ या दालचीनी वगैरह निकाल लूँगी। और आप चाहें तो चटनी ले सकते हैं इसके साथ, आपको जो लेना है लेकर आप इसके साथ। मुझे तो खाली ही बहुत टेस्टी लगा था, इन्होंने भी बहुत इंजॉय किया था, यानी कि बहुत स्वाद लेकर खाया था। बोल रहे थे दूसरे दिन भी बनाना, और जल्द ही बनाना। मेहनत तो है थोड़ा सा, लेकिन जल्दी पक जाता है। तो चलिए डियर, अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में। बने रहिए इस चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल।